हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो किरण बुक बिहार एसएससी के जो बीएसओ का सेट लगा रहे हैं उसका सेट नंबर रहेगा 4। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलीग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना। तो ये किसके कह रहा है कि किसके प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलीग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना। तो ये किससे प्रतिरोध में? तो वैशाली के वजियों के प्रतिरोध में। ऑप्शन हो जाएगा 3, वैशाली के वजियों के प्रतिरोध में। आगे देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा में कह रहा है कि बास्केटबॉल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बास्केटबॉल के संबंध में निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो ये हो जाएगा प्रत्येक टीम 12 खिलाड़ियों से बनी होती है जिसमें किसी भी समय केवल 5 को ही कोर्ट में जाने की अनुमति होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 3 नंबर में दिया है हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांसे की मूर्ति बनाने के किस विधि का उपयोग किया जाता था। तो ये किया जाता था पिघली हुई मोम की ढलाई। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे देखेंगे 4 नंबर हो जाएगा। ब्रिटिश युग के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को खाली स्थान के रूप में जाना जाता था। तो ब्रिटिश युग के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को इसके कच्चे माल के स्रोत के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है अगला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन किस देश के द्वारा आयोजित किया जाएगा। ये किया जाएगा भारत के द्वारा। आगे हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा 2। 6 नंबर हो जाएगा क्वेश्चन। 6 नंबर है निचली अदालत या सरकारी अधिकारी को अनिवार्य पूर्णतः कार्यालयी कर्तव्यों को सही ढंग से निर्वाह करने हेतु बाध्य करने के लिए निम्न में से कौन सी रीट एक उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। तो ये की जाती है परमादेश। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे 7 नंबर हो जाएगा। मुगल अभिलेखों के अनुसार अकबर के शासनकाल के दौरान खाली स्थान रैंक वाले 29 मनसबदारे थे। तो मुगल अभिलेखों के अनुसार अकबर के शासनकाल के दौरान 5000 जात रैंक वाले 29 मनसबदार थे। ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था सारनाथ का सिंह शीर्ष को। ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था। तो यह स्थापित हो गया था बक्सर के युद्ध के बाद। ऑप्शन हो जाएगा 3। और पलासी की युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, जबकि बक्सर की युद्ध कहेगा तो ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। चौसा की युद्ध हुआ था कब? तो 1539 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर है पश्चिमी घाटों की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो पश्चिमी घाटों की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अनाईमुदी। ऑप्शन हो जाएगा 3। अनाईमुदी ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो ये हो जाएगा डोडा बेटा। और पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा महेंद्रगिरी। 11 नंबर देखेंगे भारत की आकस्मिकता निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा 4। 12 नंबर क्वेश्चन है खाली स्थान को किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के रूप में जाना जाता है। तो इसमें हो जाएगा राष्ट्रीय आय। ऑप्शन हो जाएगा 3। राष्ट्रीय आय को किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे 13 नंबर हो जाएगा प्रारंभिक वैदिक समाज में परिवार के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था। तो प्रारंभिक वैदिक समाज में परिवार के मुखिया को कुलप के नाम से जानते थे। ऑप्शन हो जाएगा 2। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा केंद्रीय बजट 2025-26 में कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए कौन सी प्रमुख पहल का लक्ष्य रखा गया है। तो ये लक्ष्य रखा गया है उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन। ऑप्शन हो जाएगा 2। 15 नंबर हो जाएगा
कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं। पहला कथन हो जाएगा, इस प्रणाली को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के माध्यम से विकसित किया गया था। ये हो जाएगा सही। कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में जो कथन एक है, इसमें कहा गया कि इस प्रणाली को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के माध्यम से विकसित किया गया था। ये कथन जो सही है। दूसरा कथन हो जाएगा, इसमें मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। ये भी सही है। आगे देखेंगे, कथन 3 हो जाएगा, यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की अनुशंसा करता है। ये भी सही है। चौथा कथन हो जाएगा, यह प्रणाली वर्ष 2007 में शुरू हुई थी, जो कि गलत है। ये शुरू हुई थी कब? यह प्रणाली जो अपनाया गया था, कॉलेजियम प्रणाली, 1993 में अपनाया गया था। आगे बढ़ेंगे, 16 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन गया षड्यंत्र केस जो कि 1933 में हुआ था से संबंधित नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गया षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएंगे फणींद्र नाथ घोष। ऑप्शन हो जाएगा 4। जो गया षड्यंत्र केस 1933 में हुआ था, इसे संबंधित है सहदेव सिंह, उमानाथ शर्मा, ब्रजभूषण सहाय। आगे देखेंगे, 17 हो जाएगा, भारत में नियोजित आर्थिक विकास की शुरुआत से पहले 1945 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? ये योजना हो जाएगा जन योजना। ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे बढ़ेंगे, 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है? तो ये हो जाएगा कायर उद्योग। ऑप्शन हो जाएगा 1। 19 नंबर देखेंगे, किस ज्वार भाटा की ऊंचाई में विभिन्नता होती है? तो इसमें हो जाएगा मिश्रित ज्वार भाटा की ऊंचाई में विभिन्नता होती है। ऑप्शन हो जाएगा 2। 20 नंबर क्वेश्चन है, 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रमुख दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति को पद से हटा दिया और खाली स्थान नामक एक अनुसंधान किया था। तो ये हो जाएगा हिरण्य गर्भ यज्ञ। 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रमुख दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति को पद से हटा दिया और हिरण्य गर्भ यज्ञ नामक एक अनुसंधान किया। ऑप्शन हो जाएगा 4। 21 नंबर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद याचिका निम्नलिखित में से किसमें दायर की जा सकती है? तो ये दायर की जा सकती है केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कौन सा कार्य हुआ? जो प्रथम जैन संगीति हुआ था पाटलिपुत्र में, इसमें जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रदान किया गया तथा जैन धर्म का 2 संप्रदाय में बंट दिया गया था, जो कि श्वेतांबर एवं दिगंबर था। इसका जो प्रथम जैन संगीति हुआ था उसमें जैन धर्म था ये 2 भाग में बंट गया, श्वेतांबर और दिगंबर में। इसका अध्यक्षता कौन किए थे? अस्तुल भद्र। दूसरा हुआ था बल्लभी गुजरात में, जिसका अध्यक्षता किए थे क्षमा श्रवण। तो इसमें हो जाएगा केवल 2 सही है, ये हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे देखेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हम्पी के विठल मंदिर में डैश स्तंभ है जो संगीत स्वर उत्पन्न करते हैं। तो हम्पी के विठल मंदिर में 56 स्तंभ है जो संगीत स्वर उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, माई कंट्री माई लाइफ भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व उप प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? तो माई कंट्री माई लाइफ के लेखक हो जाएंगे लाल कृष्ण आडवाणी। ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर हो जाएगा, AI बाल शोषण उपकरणों को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा है? AI बाल शोषण उपकरणों को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन हो जाएगा 4। 26 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक तरल संपत्ति माना जाता है? तो सबसे अधिक तरल संपत्ति माना जाता है मुद्रा को। ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर हो जाएगा, भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री कौन थे? तो उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। ऑप्शन हो जाएगा 1। 28 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी? निम्नलिखित में से किसने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी? तो ये दिए थे अकबर। ऑप्शन हो जाएगा 4। 29 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उदारीकरण की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो इसमें से कौन उदारीकरण की
प्रमुख विशेषता नहीं है तो ऑप्शन हो जाएगा 2। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के इक्विटी शेयरों का हिस्सा जनता को बेचना ये उदारीकरण की प्रमुख विशेषता नहीं है। आगे देखेंगे 30 नंबर हो जाएगा, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2001 में। ऑप्शन हो जाएगा 1। 31 है, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है? तो ये नहीं बनाता है बक्सर। ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा संगठन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय और अन्य स्रोतों से एकत्र आंकड़ों के आधार पर भारत में आधिकारिक निर्धनता आकलन जारी करता है? तो ये करता है नीति आयोग। ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों पर आधारित भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से क्या जोड़ा गया था? तो इसमें जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन हो जाएगा 1, 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में। 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ष 1955 में गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी 1955 में राजपथ पे। ऑप्शन हो जाएगा 1। 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार FY 25 में औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रहने की उम्मीद है? 6.2% रहने की उम्मीद है। ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे बढ़ेंगे 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में खाली स्थान में पहले पार्टी सम्मेलन हुआ था? तो ये हुआ था कानपुर में। ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर हो जाएगा, खो खो मैदान की माप कितनी होनी चाहिए? खो खो मैदान की माप होनी चाहिए 27 × 16 मीटर। ऑप्शन हो जाएगा 4। 38 नंबर क्वेश्चन है, किसने 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है कौन क्लेब के? ऑप्शन हो जाएगा 3। 39 नंबर क्वेश्चन है, अजैविक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा दावा गलत है? तो इसमें से कह रहा है कि गलत कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1, वे पारिस्थितिकी तंत्र के जीवित घटक हैं। ये गलत है, क्योंकि वे पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक होते हैं, अब कभी जीवित नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो ये किए थे 1916 में। ऑप्शन हो जाएगा 2। 41 है, निम्नलिखित में से किस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 23 जनवरी को। ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने कामायनी की रचना की है? तो कामायनी की रचना किए हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 43 नंबर है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कौन सी रिपोर्ट पंचायती राज की सिफारिशों से संबंधित है? ये हो जाएगी 6वीं। ऑप्शन है 3। 44 है, राउरकेला इस्पात संयंत्र को खाली स्थान के सहयोग से विकसित किया गया था? तो राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है इसे बनाया गया था किसके सहयोग से? तो इसे जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। 45 नंबर हो जाएगा, हरिकेन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये अटलांटिक से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे 46 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक खाली स्थान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 1916 में हस्ताक्षर हुआ था लखनऊ समझौते पे। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ेंगे 47 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए है? तो ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन है 2। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध चीनी दार्शनिक और विद्वान ने अपनी शिक्षाओं में नैतिक मूल्य, पारिवारिक संबंधों और सामाजिक सद्भाव के महत्व पर जोर दिया? तो ये कौन दिए थे? कन्फ्यूशियस। ऑप्शन हो जाएगा 3। 49 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो ये ले लिए थे चौरा चोरी हत्याकांड के बाद, जो कि 1922 में हुआ था। 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में आगामी ओलंपिक खेलों में
भाग लेने वाले एथलीटों का जश्न मनाने के लिए जनता को प्रेरित करने के लिए एक पहल शुरू की है। पहल का नाम क्या है? तो इस पहल के नाम हो जाएगा लेट्स मूव इंडिया। ऑप्शन हो जाएगा एक। अब यहाँ के बाद सामान्य विज्ञान है तो देखते हैं। 51 है, एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसमें से हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन है 3। 52 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा मोनाजाइट अयस्क भारत के इनमें से किस राज्य के रेत में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है केरल के राज्य के रेत में। ऑप्शन हो जाएगा एक। मोनाजाइट थोरियम के अयस्क है। 53 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 53 नंबर देखेंगे मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश नामक थैली में क्यों स्थित होता है? यह इसलिए स्थित होता है यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर में 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। ऑप्शन हो जाएगा एक। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दी गई अभिक्रिया में खाली स्थान अपचायक के रूप में कार्य करता है। तो इसमें अपचायक के रूप में कार्य करता है CO। ऑप्शन हो जाएगा 4। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित धातुओं के धात्विक गुण का सही क्रम क्या है? तो इसमें से धातुओं का धात्विक गुण का सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन 3। सबसे अधिक धात्विक गुण हो जाएगा सीजियम के, उसके बाद बेरियम के, उसके बाद सोडियम के और उसके बाद हो जाएगा मैग्नीशियम के। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर है वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन क्षय निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है? जो ओजोन क्षय है किसके लिए उत्तरदायी है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन एक। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले यूवी विकिरणों में वृद्धि। ओजोन के क्षय होगा तो जो सूर्य से पराबैंगनी किरण निकलती है उसके में वृद्धि हो जाएगा क्योंकि ओजोन परत ही सोखती है। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें से गलत विकल्प का चयन क्या हो जाएगा? तो ऊंचे रक्तचाप सिराओं के संकुचन के कारण होता है, यही गलत विकल्प है। इसमें से गलत विकल्प क्या है? तो ऊंचे रक्तचाप सिराओं के संकुचन के कारण होता है, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 58 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है? तो इसमें से पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। ऑप्शन हो जाएगा एक। वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, विसरण हो जाएगा और संग्रहण हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा और विसरण हो जाएगा और संग्रहण हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा एक। 59 नंबर क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी का परिणाम 20 सेंटीमीटर है उससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र वह होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यह हो जाएगा 1/v। f क्या है? तो ये फोकस दूरी है और u क्या है? तो वस्तु की दूरी हो जाएगा, v हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ पे जो अवतल दर्पण कर रहा है तो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो ऋणात्मक बनेगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। इसी पे हल कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा। तो इसमें से देख लीजिएगा जो फोकस दूरी दिया गया है f के जगह पर 20 हो जाएगा और 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो यहाँ पे v की जगह पर -60 हो जाएगा क्योंकि दर्पण जो है अवतल दर्पण है इसलिए माइनस होगा। और वस्तु की दूरी निकालना है तो u निकालना है। अब इसी को हल कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आगे देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 1000 वाट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर और 2000 वाट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक गीजर को प्रतिदिन 4 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। 10 दिनों में व्यय ऊर्जा ज्ञात कीजिए। 1000 वाट के क्या है? तो हीटर है। कितना घंटा चलाया जाता है? 4 घंटा। तो ये हो जाएगा 4000 वाट। 4000 हो जाएगा। और उसके बाद 2000 वाट के क्या है? तो 2000 वाट के इलेक्ट्रिक हीटर हो गया। उसके बाद गीजर है, 2000 वाट के गीजर हो जाएगा। इसको भी 4 घंटा चलाया जाता है। ये हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी कि 8000। टोटल कितना हो गया? 12000। इसको 1000 से भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 12। और कितना दिन तक चलाया जाता है? तो 10 दिन तक। टोटल जो खर्चा आएगा 120 किलोवाट घंटा के लिए खर्चा आ जाएगा, यानी 120 होगा। ऑप्शन हो जाएगा 3।
61 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए परिपथ में कुल धारा की गणना कीजिए। तो इसमें से 4 ओम होगा और 4 क्या है, 4 वोल्ट है, तो इसमें हो जाएगा 1। धारा की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि धारा हो जाएगा 1 एम्पियर। इसमें ऑप्शन हो जाएगा 2। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक उत्तल लेंस से 1.5 मीटर की दूरी पर रखी वस्तुओं के लिए -3 का आवर्धन उत्पन्न करता है, तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र होता है आवर्धन बराबर हो जाएगा वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी बटे में यहाँ V/U हो जाएगा। V क्या है, तो V हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी और U क्या हो जाएगा, तो वस्तु की दूरी। तो इसी पर हल कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा। आवर्धन दिया गया है 1.5 और -3 क्या है, तो वस्तु के दूरी हो जाएगा। इसमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर हो जाएगा, ZnO प्लस C अभिक्रिया करके ZnO प्लस CO अभिक्रिया में क्या होता है, तो इसमें से ZnO अपचयित होकर Zn का निर्माण करता है। ऑप्शन हो जाएगा 1। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कूपिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो कूपिका जो है ये अंगुलिनिमा संरचनाएं होती है, ये गलत है। इसमें से गलत कथन देखना था, तो इसकी अंगुलिनिमा संरचनाएं होती है, ये गलत है। बाकी जो 3 कथन है सही है। 65 नंबर हो जाएगा, श्वसन के दौरान पतियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है, तो ये होता है रंध्र भाग में। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ेंगे, 66 नंबर हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक हीटर को 220 वोल्ट पर 2200 वाट रेट किया गया है। उपकरण से संयोजित फ्यूज तार की न्यूनतम रेटिंग कितनी होती है, तो इसका सूत्र होता है शक्ति बराबर वोल्ट गुणे एम्पियर। शक्ति दिया है कितना, तो शक्ति दिया है 2200 वाट। वोल्ट कितना है, तो 220 है, तो यहाँ लाइएगा तो भागा में हो जाएगा। 200 कितना है, 220 है। 1 0 से 1 0, 22 से 22 कट गया, तो एम्पियर कितना आएगा, 10 एम्पियर। 67 नंबर क्वेश्चन है, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, तो ये हो जाएगा वोल्ट। 68 है, कांच के प्रिज्म में से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस रंग का घटक का विचलन सबसे अधिकतम होता है, तो अधिकतम विचलन होगा बैगनी रंग के। ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 69 नंबर, आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, यदि वो समान विभव पर हो तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ऑप्शन हो जाएगा 4। 70 नंबर क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा, तो इसका जो उच्चतम ताप है ये निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पे। ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे बढ़ेंगे, 71 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे शरीर डूब जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा 1। 72 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक सामान्य आवाज और एक तेज आवाज किस कारण से सुनने में एक दूसरे से भिन्न होती है, तो ये गुणवत्ता के कारण। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे, 73 हो जाएगा, 10 वोल्ट और 100 वोल्ट विद्युत विभव के 2 बिंदु क्रमशः A और B है। A से B तक एक आवेश Q लिया जाता है जिसमें 18 जूल कार्य किया जाता है, तो आवेश का मान क्या है, तो इसमें हो जाएगा आवेश के मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 18 जूल और नीचे हो जाएगा दोनों के अंतर, तो दोनों का अंतर कीजिएगा तो 90 हो जाएगा। कटाइएगा तो 1/5 होगा और इसको भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 0.2 कूलम। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं, 74 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर और विद्युत धारा I के बीच संबंध की खोज किसने किया था, तो ये किए थे ओम। ऑप्शन हो जाएगा 2। 75 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, संतानों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए उपकरणों के निवारक उपाय द्वारा गर्भधारण का विनियमन कहा जाता है, तो संतानों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए उपकरणों के निवारक उपाय द्वारा गर्भधारण का विनियमन कहा जाता है जन्म नियंत्रण। ऑप्शन हो जाएगा 1। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसका PDF चाहिए तो
डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।